जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। एक ऐसा समय अक्टूबर का महीना जिसके बारे में हम हर बार हर महीने की कुछ महापात की तिथियों के बारे में बताते हैं, जो क्रिटिकल टाइम होता है, जो डेट्स कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, जिन डेट्स के ऊपर नेगेटिविटी का ज़्यादा असर होता है, वो डेट्स जिनके ऊपर बड़ी घटनाएं घटित होने की संभावना अत्यधिक बढ़ जाती है, उन डेट्स के बारे में हर महीने की शुरुआत के अंदर जिक्र करती हैं। इस बार थोड़ा सा लेट हो गए, किसी कारणवश व्यस्त होने की वजह से ये वीडियो आप लोगों के समक्ष नहीं आ पाया, लेकिन अभी भी कोई देरी नहीं हुई है। तो कौन सी वो तारीख हो सकती है जिन तारीखों के ऊपर हम लोगों को थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है और अक्टूबर के माह को अत्यंत संवेदनशील और गंभीर बना रही है, इसके बारे में आज इस वीडियो के अंदर जानेंगे। जल्दी से चैनल को राइट साइड में दिख रहा सब्सक्राइब बटन दबा लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो जाएं, और वीडियो को लाइक करते हुए आगे शेयर कीजिएगा। जिस प्रकार सितंबर का महीना बीता, अगस्त का महीना बीता, आप ये देखिए कि लगातार उन्हीं तारीखों के ऊपर घटित होने वाली घटनाओं ने फिर से दुनिया के अंदर हड़कंप मचा के रखा हुआ है, और चारों ओर कभी युद्ध, कभी बड़ी प्राकृतिक घटनाएं, किसी स्थान के ऊपर भूकंप, किसी स्थान के ऊपर गंभीर एक्सीडेंट, एक के बाद एक गंभीर योग उत्पन्न होते हुए नजर आते दिखाई देते हैं। तो उसी प्रकार से अक्टूबर के माह के अंदर हम लोग बहुत बड़े तौर के ऊपर एक बदलाव से गुजरने वाले हैं। बदलाव ऐसा जिसके अंदर 6 ग्रह परिवर्तन कर रहे हैं, और 6 ग्रहों के परिवर्तन के साथ साथ विशेषतः यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो भी समांतर डिग्री के ऊपर स्थापित हैं। और इन डिग्री के ऊपर स्थापित होने का असर आप लोगों ने देख लिया होगा कि मैंने क्या कहा था। मैंने बोला था कि अक्टूबर माह का पहला हफ्ता जाने के तुरंत बाद आप देखिएगा कि जगह जगह के ऊपर बारिश एक बार फिर से रुख लेती हुई नजर आई। वैसी ही घटना घटित हुई। लोगों ने बोला मॉनसून चला गया, लेकिन मॉनसून जाने के बावजूद भी बारिश ने गंभीर स्थितियों को उत्पन्न कर दिया। हिमाचल के अंदर एक बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ, जिसके कारण से कई लोगों के गंभीर चोटें आई, शायद कुछ लोग लैंडस्लाइड में दब भी गए हैं। और इसी प्रकार से ये एक बदलाव दोबारा से हम लोगों ने जीवन के अंदर बदलते हुए देखा। और अब जो बार बार ये बारिश, ये हवा, ये तेज आंधियां, ये हम लोगों को इशारा कर रही हैं कि जो वाटर एलिमेंट और एयर एलिमेंट का एक्टिवेशन है, ये वाटर एलिमेंट और एयर एलिमेंट का एक्टिवेशन दुनिया को एक विपरीत नजरिया प्रदान कर रहा है कि सब कुछ होने के बाद भी प्रकृति में वो ताकत रहती है जो बदल सकती है। तो ये तूफानों को जन्म देने का काम बन रहा है, पहाड़ों में दिक्कत लाने का काम बन रहा है। अगर मैं बात करता हूं तो स्थिति बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, अंडमान निकोबार, भारत के समीप के क्षेत्रों की बात कर रहा हूं मैं। इन स्थितियों के ऊपर चीजें और भी ज्यादा गंभीर होती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे कोई बड़ी प्राकृतिक घटना आ सकती है, किसी प्राकृतिक घटना के बड़े संकेत देखने को मिल रहे हैं। और इस बार जो ग्रहण का असर भी, सूर्य ग्रहण का असर और चंद्र ग्रहण का असर, जो मिनिमम टू मिनिमम 60 दिन तो रहता ही रहता है। इस ग्रहण का असर जो पूरी पृथ्वी के ऊपर एक बदलाव की शुरुआत कर चुका है, तो उस बदलाव के साथ में महापात की तिथियों को भी जोड़ करके हम एक बहुत बड़ी स्थितियों में आते हुए देख रहे हैं। तो बड़ी स्थिति में आने से पहले ही आप देखिए कि शनि देव का नक्षत्र परिवर्तन हो चुका है, बुध देव ने राशि परिवर्तन कर लिया है, और ये संकेत है कि अब
भाद्रपद नक्षत्र, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के साथ में उस बदलाव की स्टार्टिंग हो गई है जिसमें भाद्रपद एक्टिवेट हो गया है। अब भाद्रपद का एक्टिवेट होना इसका मतलब है गंभीर चीजों का निकल करके सामने आते हुए दिखाई देना। तो इनमें से जो तिथियां मेरे सामने निकल करके आ रही हैं, उन तिथियों में से अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले 11-12 तारीख, जिसमें से 12 तारीख संवेदनशील तारीखों में गिनी जाएगी। इसके बाद में 15, 16, 17 को हम थोड़ा सा 17 को कॉम्प्लिकेटेड तिथि महापात की तिथियों में लेते हैं। इसके बाद की अगर मैं बात करता हूं तो 20 तारीख, 20 और 21, इसमें से 20 ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, और 27, 28 तारीख, 27 और 28 तारीख को महत्वपूर्ण स्थिति उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही है। तो वो ये तारीखें हैं जिसके अंदर कई बार, जिसमें मंगल का परिवर्तन, सूर्य का परिवर्तन और कई ऐसी तारीखें जो विवाद, युद्ध, आंदोलन, आतंकी घटनाएं, प्राकृतिक घटनाओं की संभावनाओं को ऊपर ज्यादा प्रबल रूप से कारक बनाती हुई नजर आती दिखाई देती है। तो इस समय के अंदर कई जगहों के ऊपर, कई स्थानों के ऊपर भगदड़ के कारण होने वाला नुकसान, भीड़ भाड़ वाले इलाकों के अंदर गंभीर आतंकी हमले होने की संभावना दिखाई दे रही है। इस समय के ऊपर ग्रहों की स्थिति ये कह रही है कि इन तारीखों के ऊपर थोड़ा सा संवेदनशील हालातों में ना फंसे, थोड़ा सा दूर रहें। ये ऐसी तारीखें हैं जहां पर कुछ बड़ा घटित हो सकता है, कुछ बड़ा खतरा हमारे सामने निकल करके आ सकता है, और इन खतरों के कारण हम परेशान हो सकते हैं। एक आम जनजीवन के ऊपर बड़ा संकट उत्पन्न हो सकता है। तो सावधानी बरतने की आवश्यकता दिखाई देती हुई नजर आती दिखाई दे रही है। इस समय के अंदर ग्रहों का सहयोग विचित्र हालातों को जन्म दे रहा है। इस अक्टूबर माह के अंदर होने वाली ये तिथियां खास तौर के ऊपर सेंसिटिव डेट के रूप में, महापात की तिथियों के रूप में इन तिथियों को देखने की आवश्यकता दिखाई दे रही है। और ये तिथियां ऐसी हैं जिसमें हम लोग विशेष तौर के ऊपर सावधानी रखते हुए आगे आ रहे बदलाव से अपने और अपने परिवारों को बचा सकते हैं। भगवान ना करे इन तिथियों के ऊपर कुछ बड़ा ना हो तो अच्छी बात रहेगी, लेकिन अगर कुछ बड़ा हो जाए तो यह बात समझिएगा कि किस प्रकार से हालात चेतावनी का रूप ले सकते हैं। तो ये तिथियां हमेशा ही हर महीने के अंदर कुछ ना कुछ नेगेटिव इंपैक्ट लाती हैं। तो जब तिथियां नेगेटिव हों तो उस महीने के अंदर हम लोगों को इधर उधर की ज़्यादा भागदौड़ करने की बजाय, इधर उधर दिमाग लगाने के लिए स्वयं को किसी और परिभाषा में डालने की बजाय समझ लेना चाहिए कि हाँ, थोड़े से संवेदनशील हालात हो सकते हैं। तो इस समय के ऊपर ऐसा कुछ ना करें, ऐसे कोई स्थान पर ना जाए जहां पर कोई बड़ी घटना घटित हो जाए, जहां पे हम फंस जाएं। इस वीडियो को बनाने का मेन अभिप्राय यही था कि किसी को डराना नहीं, लेकिन आगे आने वाली उन संवेदनशील तिथियों के बारे में आप लोगों को बताना, जो तिथियां हमारे जीवन के अंदर एक बदलाव ला सकती हैं और किसी ना किसी प्रकार से संकट के घेराव में हम लोगों को घेर सकती हैं। तो उम्मीद करूंगा आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो जल्दी से राइट साइड में दिख रहा है ये सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिए, वीडियो को लाइक करते हुए आगे शेयर कीजिए ताकि अन्य लोग भी जानकारी का लाभ उठा पाए और उन तक भी ये जानकारी आगे पहुंच पाए। तो यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हुए सभी लोगों से इजाज़त चाहूँगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता।